दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना अपनी योजनाएं बताए जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका कारण किस्मत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें समझदार लोग दुनिया से छुपा कर रखते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ऐसी नीतियां बताई थीं जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। अगर आपने इन 7 बातों को अपनी आदत बना लिया तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपके फैसले बदलेंगे और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो की आखिरी नीति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग उसी एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता की चाबी इन्हीं 7 नीतियों में छुपी हो। पहला रहस्य, अपनी सबसे बड़ी योजना अपने दिल में रखो। दोस्तों, अगर आपको सच में भीड़ से अलग निकलना है तो सबसे पहला नियम यह है कि अपनी सबसे बड़ी योजना हर किसी को बताना बंद कर दीजिए। आज की दुनिया में बहुत से लोग मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई नया सपना आता है, वे उसे दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया तक पहुंचा देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी तारीफ करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपकी सफलता नहीं चाहता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी बड़े कार्य की सबसे मजबूत सुरक्षा उसकी गोपनीयता होती है। जिस योजना का शोर पहले मच जाता है, उसकी शक्ति आदि वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि जैसे ही लोग आपकी मंजिल जान जाते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाने लगता है, कोई आपको डराने लगता है, तो कोई आपकी ही राह में रुकावटें खड़ी करने लगता है। धीरे धीरे आपके भीतर संदेह पैदा होने लगता है और कई बार इंसान मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेता है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए, कितनी बार आपने पूरे उत्साह के साथ कहा होगा कि अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, अब मैं नया काम शुरू करूंगा, अब मैं रोज पढ़ाई करूंगा, अब मैं अपने शरीर को फिट बनाऊंगा। शुरुआत में सबने आपकी बातें सुनी, कुछ लोगों ने ताली भी बजाई, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लोग पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हारे सपने का, अभी तक कुछ किया या नहीं? यह सवाल सुनते सुनते कई लोगों का आत्मविश्वास टूट जाता है। वे अपने लक्ष्य से ज्यादा लोगों के सवालों से डरने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपनी तैयारी का शोर नहीं मचाते। वे परिणाम आने तक शांत रहते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वे अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, और जब दुनिया को उनके बारे में पता चलता है, तब तक वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं कि लोग सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। इतिहास में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब आचार्य चाणक्य ने एक नए भारत का सपना देखा, तब उन्होंने किसी सभा में खड़े होकर यह घोषणा नहीं की कि मैं एक विशाल साम्राज्य बनाऊंगा। उन्होंने वर्षों तक चुपचाप तैयारी की, सही व्यक्ति को चुना, उसे शिक्षा दी, परिस्थितियों को समझा और सही समय आने तक अपनी पूरी रणनीति को गुप्त रखा। अगर वे हर कदम पर लोगों को बताते चलते तो उनके विरोधी पहले ही उनकी योजना को नष्ट कर देते। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी बुद्धि जितनी ही उनकी गोपनीयता भी थी। आज के समय में भी यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। एक व्यापारी अगर अपना नया विचार समय से पहले सबको बता दे तो संभव है कोई दूसरा उससे पहले उसे बाजार में उतार दे। एक विद्यार्थी अगर हर दिन केवल यह कहता रहे कि वह टॉप करेगा, लेकिन पढ़ाई कम करे, तो उसके शब्द किसी काम के नहीं आएंगे। वहीं दूसरा विद्यार्थी चुपचाप मेहनत करता है और परीक्षा के परिणाम वाले दिन पूरी दुनिया को जवाब दे देता है। याद रखिए, पेड़ जब फल देने वाला होता है तब वह आवाज नहीं करता। नदी जितनी गहरी होती है उतनी ही शांत बहती है। उसी तरह जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतनी ही ज्यादा शांति आपके व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। अपनी ऊर्जा लोगों को समझाने में मत लगाइए, उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए, क्योंकि दुनिया आपके वादों पर नहीं, आपके परिणामों पर विश्वास करती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपकी मेहनत ही बोलेगी, आपकी जुबान नहीं। अपने सपनों को लोगों की तालियों का मोहताज मत बनाइए, उन्हें अपनी मेहनत की ताकत बनाइए। जिस दिन आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, उसी दिन वही लोग जो कभी आप पर हंसते थे, आपकी मिसाल देने लगेंगे। दूसरा रहस्य, अपनी भावनाओं को अपना मालिक नहीं, अपना सेवक बनाओ। दोस्तों, अगर पहला नियम आपकी सफलता की नींव है, तो दूसरा नियम उस नियम को मजबूत बनाने वाला स्तंभ है। यह नियम है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, क्योंकि इस दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसके दुश्मन नहीं पहुंचाते, बल्कि उसकी अपनी अनियंत्रित भावनाएं पहुंचाती हैं। गुस्सा, डर, जलन, घमंड और जल्दबाजी, यह 5 ऐसी कमजोरियां हैं जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी गलत रास्ते पर ले जाती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका अर्थ बहुत गहरा है।
अगर आपका मन हर छोटी बात पर विचलित हो जाता है, हर आलोचना पर टूट जाता है और हर अपमान पर भड़क जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में नहीं है। जरा सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। उसी तरह कुछ सेकंड का गुस्सा कई वर्षों की मेहनत को खत्म कर सकता है। कितने ही लोग केवल एक गलत शब्द बोलने की वजह से अपने रिश्ते खो देते हैं। कितने लोग जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि वे सही हैं, लेकिन जब भावनाओं का तूफान शांत होता है तब उन्हें अपनी गलती दिखाई देती है। अफसोस की बात यह है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो योद्धा युद्ध के मैदान में खड़े थे। पहले योद्धा ने दूसरे को अपमानित करना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि सामने वाला गुस्से में आकर अपनी रणनीति भूल जाए। दूसरा योद्धा शांत रहा। उसने एक भी शब्द का जवाब नहीं दिया। सही समय आने पर उसने धैर्य और समझदारी से युद्ध जीता। बाद में लोगों ने उससे पूछा, जब उसने तुम्हारा अपमान किया था तब तुम चुप क्यों रहे? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं उसके शब्दों का गुलाम बन जाता तो कभी अपनी जीत का मालिक नहीं बन पाता। यही बात चाणक्य की नीति भी सिखाती है। समझदार व्यक्ति हर बात का जवाब शब्दों से नहीं देता। कई बार उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि वह जानता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से इंसान हारता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। आज की जिंदगी में भी यही हो रहा है। कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख देता है और लोग घंटों बहस करते रहते हैं। कोई ऑफिस में एक बात कह देता है और पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई रिश्तेदार ताना मार देता है और इंसान कई रातों तक चैन से सो नहीं पाता। सोचिए, जिसने आपको दुख दिया वह तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन आपने अपनी शांति उसे मुफ्त में दे दी। क्या यह समझदारी है? याद रखिए, आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी प्रतिक्रिया है। परिस्थिति नहीं बल्कि परिस्थिति पर आपका व्यवहार तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अक्सर गलतियां करता है, लेकिन जो कुछ पल रुककर सोचता है वही सही निर्णय लेता है। इसलिए आज से एक नई आदत बनाइए। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दीजिए। जब भी डर लगे तुरंत हार मत मानिए। जब भी कोई आपका अपमान करे तुरंत बदला लेने की मत सोचिए। पहले अपने मन को शांत होने दीजिए, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा मजबूत होता है। याद रखिए, तलवार से जीती हुई लड़ाई कुछ समय तक चलती है, लेकिन अपने मन पर जीती हुई लड़ाई पूरी जिंदगी आपको विजेता बनाती है। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को अपना सेवक बना लिया, उस दिन से आपकी सफलता को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तीसरा रहस्य, अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। दोस्तों, अब तक आपने दो ऐसी बातें जान ली जो आपकी सोच बदल सकती हैं, लेकिन अगर इन दोनों को जीवन में उतारने की ताकत चाहिए तो उसके लिए तीसरे रहस्य को अपनाना ही होगा। यह रहस्य है अनुशासन। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। वे बड़ी मंजिल तो चाहते हैं लेकिन रोज छोटे छोटे नियमों का पालन करने से बचते हैं। यही वह गलती है जो लाखों लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाए रखती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का जीवन नियमों से नहीं चलता उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान के पास प्रतिभा नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा जरूरी है, लेकिन अनुशासन कहीं ज्यादा जरूरी है। रोज बिना रुके आगे बढ़ते रहना, क्योंकि प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है लेकिन मंजिल तक केवल अनुशासन ही पहुंचाता है। सोचिए, सूरज हर दिन समय पर निकलता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं, नदी बिना रुके बहती रहती है। प्रकृति का हर नियम अनुशासन पर चलता है। अगर प्रकृति भी मनमानी करने लगे तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। फिर इंसान कैसे उम्मीद कर सकता है कि बिना अनुशासन के उसका जीवन सफल हो जाएगा? आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग प्रेरणा के भरोसे जीते हैं। जिस दिन मन हुआ उस दिन मेहनत कर ली, जिस दिन मन नहीं हुआ उस दिन आराम कर लिया। लेकिन सफलता मन के हिसाब से नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो मन न होने पर भी अपना काम पूरा करते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी। पहला किसान रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वह अपना काम कभी नहीं छोड़ता। दूसरा किसान भी मेहनती था, लेकिन उसका काम उसके मूड पर निर्भर करता था। कभी देर से जाता, कभी बिल्कुल नहीं जाता। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो पहले किसान का खेत सुनहरी बालियों से भर गया, जबकि दूसरे किसान की जमीन आधी खाली रह गई। दोनों के बीच फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क केवल अनुशासन का था। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक दिन में 10 घंटे पढ़कर फिर कई दिन छोड़ देने से कहीं बेहतर है।
अगर आप व्यापार करते हैं तो रोज अपने काम को बेहतर बनाना कभी बहुत मेहनत और कभी बिल्कुल नहीं करने से ज्यादा लाभ देता है। अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोज आधा घंटा व्यायाम करना महीने में एक दिन 5 घंटे व्यायाम करने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले युद्ध करना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे स्वयं पर नियंत्रण रखना सिखाया था। सुबह कब उठना है, कब अध्ययन करना है, कब अभ्यास करना है और कब विश्राम करना है, हर कार्य का समय निश्चित था। क्योंकि चाणक्य जानते थे कि जो व्यक्ति छोटी छोटी आदतों पर विजय पा लेता है वही एक दिन बड़े साम्राज्य पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी बहाने के करते हैं। वे हर दिन एक जैसा उत्साह महसूस नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर असफल लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं कल से शुरू करूंगा, अगले सोमवार से शुरू करूंगा, अगले महीने से बदल जाऊंगा, लेकिन वह सही दिन कभी नहीं आता। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बदलती है। हर दिन लिया गया एक सही निर्णय भविष्य में एक बड़ी सफलता बनकर लौटता है। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे नियम बनाइए जिन्हें आप किसी भी परिस्थिति में न तोड़ें। चाहे मन करे या न करे, अपना जरूरी काम पूरा कीजिए, क्योंकि जब आप अपने वादे खुद से निभाने लगते हैं तभी आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होने लगता है। आज एक संकल्प लीजिए, अब से मैं अपनी जिंदगी को बहानों से नहीं, नियमों से चलाऊंगा। मैं अपनी मंजिल का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि हर दिन उसके एक कदम और करीब पहुंचूंगा। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जिनके पास केवल बड़े सपने थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने हर दिन अनुशासन के साथ उन सपनों को साकार कर दिखाया। चौथा रहस्य, अपनी संगति बदलो, क्योंकि आपका भविष्य आपके आसपास बैठे लोगों से बनता है। दोस्तों, अगर आपने पहले 3 नियमों को समझ लिया है तो अब चौथा नियम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह नियम है अपनी संगति को पहचानना, क्योंकि इंसान जितना अपने फैसलों से बनता है उतना ही अपने आसपास के लोगों से भी बनता है। अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हर समय बहाने बनाते हैं, मेहनत से भागते हैं और हर नई शुरुआत का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। फिर आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपने ही सपनों से दूर हो गए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उस स्थान पर कभी नहीं रुकता जहां उसकी सोच छोटी होने लगे। इसका सीधा अर्थ है कि जिस वातावरण में आपका विकास रुक जाए वहां अधिक समय तक ठहरना आपके भविष्य के साथ अन्याय है, क्योंकि इंसान का मन मिट्टी की तरह होता है, जिस आकार में उसे ढाला जाए वह वैसा ही बन जाता है। एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक गुरु अपने 2 शिष्यों को लेकर बगीचे में गए। उन्होंने एक शिष्य से कहा, इस सूखे पौधे को रोज पानी देना। दूसरे से कहा, इस हरे पौधे के पास रोज उगने वाली जहरीली घास को मत हटाना। कुछ दिनों बाद सूखा पौधा फिर से हरा हो गया, लेकिन हरा पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगा। दोनों शिष्य हैरान थे। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छी देखभाल सूखी चीज को भी जीवन दे सकती है, लेकिन बुरी संगति सबसे स्वस्थ पौधे को भी नष्ट कर देती है। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जरा अपने आसपास नजर डालिए। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्या वे आपके सपनों की बात करते हैं या सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या हर नए काम में डर पैदा करते हैं? क्या वे आपकी सफलता देखकर खुश होंगे या भीतर ही भीतर जलेंगे? इन सवालों का जवाब ही आपके भविष्य का रास्ता तय करेगा। आज बहुत से युवा केवल इसलिए अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को अपना सबसे करीबी बना लिया। जब वे कुछ नया करने की बात करते हैं तो जवाब मिलता है, रहने दे, तुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देख, हमारी किस्मत में यह सब नहीं लिखा। धीरे धीरे ये शब्द उनके मन में घर कर लेते हैं और एक दिन वे बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको आपकी कमियां बताते हैं, लेकिन आपका हौसला कभी नहीं तोड़ते। वे आपकी गलती पर आपको रोकते हैं, आपकी सफलता पर दिल से खुश होते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे लोग आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनके साथ बिताया गया 1 घंटा भी आपकी सोच को बदल सकता है। इतिहास में जब चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य का साथ पाया, तब उसके पास न धन था, न सेना और न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसे एक ऐसा मार्गदर्शक मिल गया जिसने उसकी क्षमता को पहचान लिया। अगर चंद्रगुप्त गलत लोगों के बीच रहता तो शायद वह भी साधारण जीवन जीकर इतिहास के पन्नों में खो जाता, लेकिन सही संगति ने उसे वह बना दिया जिसे आज पूरा संसार महान सम्राट के रूप में याद करता है। याद रखिए, सफलता कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ अच्छी आदतें, अच्छा वातावरण और अच्छे लोग भी आते हैं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों का चुनाव बदलिए। हर किसी को अपना समय देना जरूरी नहीं है।
आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। उसे केवल उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं और आपको हर दिन पहले से बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। आज एक फैसला कीजिए। उन लोगों से दूरी बनाइए जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं और उन लोगों के करीब जाइए जिनकी बातें सुनकर आपके भीतर कुछ बड़ा करने की आग जल उठती है। क्योंकि जिस दिन आपकी संगति बदल जाती है उसी दिन से आपकी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदल जाती है तो किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। याद रखिए, चील कभी कौओं के झुंड के साथ उड़ना पसंद नहीं करती। वह अकेली उड़ती है, लेकिन सबसे ऊंची उड़ती है। अगर आपको भी जीवन में सबसे आगे निकलना है तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी उड़ान को और ऊंचा बना दें, न कि आपके पंख काट दें। 5वां रहस्य, समय को पहचानो क्योंकि यही आपकी असली दौलत है। दोस्तों, अब तक आपने 4 ऐसे नियम समझ लिए हैं जो किसी भी इंसान की सोच बदल सकते हैं। लेकिन अब जिस नियम की बात होने जा रही है वही तय करता है कि कोई व्यक्ति साधारण रहेगा या असाधारण बनेगा। यह नियम है समय का सम्मान करना। दुनिया में हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं। न किसी अमीर को 25 घंटे मिलते हैं और न किसी गरीब को 23। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी यह कहते रह जाते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं था? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय को खो देता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है। धन चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तु फिर से मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर पल की कीमत समझता है और मूर्ख व्यक्ति समय को ऐसे गंवा देता है जैसे उसके पास अनगिनत जीवन हो। एक व्यापारी की कहानी सुनिए। उसके पास 2 थैलियां थीं। पहली थैली में सोना था और दूसरी थैली में समय। हर सुबह दोनों थैलियां उसके सामने रख दी जाती थीं। वह पूरे दिन सोने की रक्षा करता रहा, लेकिन समय वाली थैली को खुला छोड़ देता। शाम तक सोना तो उसके पास बचा रहता, लेकिन समय वाली थैली पूरी खाली हो चुकी होती। तब उसे एहसास हुआ कि जिस चीज की उसने सबसे कम रक्षा की वही सबसे अधिक मूल्यवान थी। ठीक यही गलती आज करोड़ों लोग कर रहे हैं। वे पैसों की चिंता करते हैं, लेकिन अपना समय बिना सोचे समझे ऐसी चीजों में खर्च कर देते हैं जिनका उनके भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। जरा अपने एक दिन का हिसाब लगाइए। सुबह उठने के बाद कितनी देर मोबाइल पर बीत जाती है, कितनी देर बेवजह की बातों में निकल जाती है, कितनी बार आपने यह सोचकर कोई जरूरी काम टाल दिया कि अभी तो बहुत समय है। धीरे धीरे यही टाले हुए घंटे दिनों में बदल जाते हैं, दिन महीनों में और महीने वर्षों में। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे निकल गई। आचार्य चाणक्य अपने हर कार्य का समय